हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान.com। मेरा नाम है तृप्ति जैन। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि कंपनी क्या है और उसका नेचर क्या है। आज हम स्टडी करेंगे कि एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो जो हमारा बेस है डिफरेंस का, पहला क्या है, एक्ट। जो हमारी जॉइंट जो कंपनी है, मीन्स जो एक कंपनी है, उसका एक्ट क्या है 2013, जो कि अब रिवाइज हो गया है। पहले क्या था 1956, अभी रिवाइज होकर क्या आया वो 2013। और जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो क्या है 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद हमारा सेकंड बेस आता है डिफरेंस का, नंबर ऑफ़ मेंबर्स, मींस कि हमारी कंपनी और एक पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स कम से कम और कितने ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और जो हमारी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 200 मेंबर्स। और जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, पार्टनर्स कितने होने चाहिए, 2। लेकिन जो इसमें मैक्सिमम पार्टनर्स होंगे, बैंकिंग की केस में कितने होंगे, 10 पार्टनर्स होंगे, और कोई अदर बिजनेस होगा तो उसमें कितने होंगे, 20 पार्टनर्स होंगे। और जो हमारी कंपनी है पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए, 7। और इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने मेंबर आ सकते हैं और कितने भी जा सकते हैं, नो लिमिट। क्लियर। उसके बाद हमारा थर्ड आता है पॉइंट बेसिस का, इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन, मीन्स अपने आप को रजिस्टर कराना और अपना नाम दर्ज कराना। जो हमारी कंपनी है उसके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि वो अपना नाम क्या कराए, रजिस्टर्ड कराए, कहाँ पे, लॉ में क्रिएट कराए अपना नाम। और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए कोई नेसेसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना नाम क्या कराए, रजिस्टर्ड कराए या अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बेस आता है डिफरेंस का, सेपरेट एंटिटी। जो हमारी कंपनी है उसकी क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो सबसे डिफरेंट होती है, उसके मेंबर से, उसके एम्प्लॉय से, उसके मैनेजर से। तो जो कंपनी है उसकी एंटिटी क्या होती है, उसके मेंबर से भी डिफरेंट होती है और दूसरी जो कंपनीज है उनसे भी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं, तो वो कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती उनमें पार्टनर्स की आपस में। तो ये था हमारा डिफरेंस सेपरेट लीगल एंटिटी का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंस आता है लायबिलिटी का इन केस ऑफ कंपनी। जो हमारी कंपनी होती है उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, मीन्स फेस वैल्यू तक ही होती है। जो भी शेयर उन्होंने हेल्ड किए हुए हैं, लिए हुए हैं, उस वैल्यू तक ही वो क्या करेंगे, अपना अमाउंट पे करेंगे। मीन्स अगर आपने किसी कंपनी में 10 शेयर लिए हुए हैं और उनका प्राइस क्या है 10, तो 10 इंटू 10 100 रुपीज़ ही वो पे करेगा, उससे ज़्यादा वो पे नहीं करेगा। उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी बाय शेयर से। तो उससे ज़्यादा वो क्या करेगा, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करने में नहीं देगा, कोई भी डेब्ट्स को क्लियर करने में। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो क्या की जाएगी, यूज़ की जाएगी इन केस ऑफ लॉस, पार्टनरशिप के डेब्ट्स वगैरह क्लियर करने में, क्रेडिटर्स को पे करने में। तो पार्टनर्स की जो पर्सनल लायबिलिटी है उनको बोला जाएगा कि आप इसको यूज़ कीजिए अपने जो डेब्ट्स हैं, जो भी उनके उधार वगैरह हैं, उनको पूरा क्लियर करने में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बेसिस है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स जो किसी कंपनी को चलाती है। तो इसमें क्या है, जो शेयर होल्डर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हैव नो से टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मीन्स जो शेयर होल्डर, जो हमारी मैनेजमेंट है वो पूरी की पूरी किसके हाथों में होती है, डायरेक्टर्स के हाथों में। मीन्स जो डायरेक्टर हैं वही क्या करते हैं, कंपनी के अफेयर्स को बनाते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी कैसे नहीं, सारे रूल रेगुलेशंस हमारे जो है डायरेक्टर्स वो बनाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होगी कि जो शेयर होल्डर हैं उनके हाथों में नहीं होती, जो डायरेक्टर होते हैं उनके हाथों में होती है पूरी मैनेजमेंट। वो कंपनी को जैसे चाहे रन कर सकते हैं, वो उनका डिसीजन है। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो हर एक पार्टनर है उसको पूरा पूरा राइट है किसी भी डिसीजन में पार्ट लेने का, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। हर पार्टनर के पास एक इंडिविजुअल राइट है कि वो मैनेजमेंट में हर तरह से किसी भी टाइम कैसे भी पार्ट ले सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या है, जो हमारे पार्टनर है उनको पूरा राइट है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी डिफरेंस, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। जो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट है, जो शेयर होल्डर है पब्लिक कंपनी में वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे वो अपने जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मीन्स
जो पब्लिक कंपनी है उनके पास क्या है, पूरा राइट है कि वो अपने शेयर को कैसे भी करके किसी भी तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी उन्हें खरीद सकता है या फिर वो किसी को भी अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उनमें जो पार्टनर्स हैं उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो अपने शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी के को दे दें या बेच दें या फिर ख़रीद लें। उनको क्या करना पड़ेगा, अपने जो और पार्टनर हैं उनके कंसेंट लेनी पड़ेगी, उनकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। उनके पास क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं और पार्टनर्स की। तब तक वो अपने और पार्टनर से नहीं पूछेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते शेयर्स के रिगार्डिंग। उसके बाद हमारा जो डिफरेंस का लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है वो क्या है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। मीन्स जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी हैं वो। तो जो कंपनी है उसमें सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और क्या होती है हमारी प्रोस्पेक्टस। तो कोई भी कंपनी का मेंबर, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी मैनेजर, कोई भी प्रमोटर क्या कर सकता है, उनको चेंज नहीं कर सकता, ओनली इन फ्यू लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। ठीक है। तो जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कैन नॉट बी अल्टरेटेड नहीं हो सकते, चेंज नहीं किया जा सकते कुछ सिचुएशंस को छोड़ के। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है उसमें क्या होता है कि जो पार्टनर है वो एक दूसरे से पूछ के, म्यूचुअल कंसेंट लेके, इजाज़त लेके अल्ट्रेशन कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। किसी भी टाइम किसी भी मैटर को लेके, किसी भी पार्टनर को बुलाना है, किसी को शेयर देने हैं, किसी को कुछ करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस कर सकते हैं एक दूसरे का कंसेंट परमिशन लेके। बट जो हमारी कंपनी है उसमें ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करती है, अलाउ नहीं करती किसी भी शेयर होल्डर को, मैनेजर को या डायरेक्टर को या प्रमोटर को कि वो क्या करे, इसमें अल्ट्रेशन करे, चेंजेस करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियोस मेल के थ्रू आपको फ्यूचर में मिलती रहें तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए इस एड्रेस पर। अगर फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर। अगर आप ट्विटर पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर। अगर आप ब्लॉग के जरिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इस एड्रेस पर। थैंक यू वेरी मच।